Hey guys, bsnegi here. I just want to share my experience with Facebook ads, what people are usually making mistakes over there. The common mistake people are doing, I'm gonna make you understand in this video. सबसे पहले कैंपेन के वो ऑब्जेक्टिव सही सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपके गोल क्या होने चाहिए? किसी भी एड चलाने का पीछे एक गोल होने चाहिए। या तो आपको वहाँ से सेल चाहिए या लीड चाहिए। अब वो सेल्स और लीड किस फॉर्म में आने चाहिए आपको? जैसे सेल चाहिए तो आप प्रोडक्ट को सेल करोगे या कोर्स को सेल करोगे, जो भी चीज़ है आपकी ऑब्जेक्टिव, जो भी गोल है आपकी, तो उसके लिए आप वो ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करोगे, राइट। फेसबुक को बताना होता है हमें, अवेयरनेस ऐड नहीं चलाओगे, ट्रैफिक ऐड नहीं चलाओगे, जो भी आपकी गोल है उस हिसाब से कैंपेन के ऑब्जेक्टिव आपने चूज करना। अब मुझे लीड जनरेशन के लिए चलाना तो मैं या तो कन्वर्जन ऐड चलाऊंगा या तो लीड जनरेशन ऐड चलाऊंगा। अब मुझे सेल्स के लिए चलाना तो मैं सिर्फ कन्वर्जन ही ऐड चलाऊंगा। तो ये समझ गया, ये गोल सबसे पहले रखना। अगर आपने गोल ही सही ढंग से चलाया नहीं, आप इंगेजमेंट ऐड चला रहे हो, आप वीडियो व्यू चला रहे हो, आप रीच वाले चला रहे हो, आप अवेयरनेस वाले चला रहे हो, आप कैटलॉग वाले चला रहे हो, तो वो अच्छा नहीं है गोल। तो गोल सबसे पहले सेलेक्ट करना। तो वो मैंने अभी रिसेंटली देखा था जहाँ पे उनके बहुत सारी कैंपेन थे, लेकिन कोई भी कैंपेन के ऑब्जेक्टिव सही नहीं था। ऑब्जेक्टिव मीन्स गोल, कि फेसबुक को बताना हमें कि इस कैंपेन के गोल क्या है, मेरे को क्या आउटपुट चाहिए इससे। जब आप फेसबुक को बताओगे, फेसबुक एक मशीन है, एक एल्गोरिदम है, एक बॉट है, वहाँ पे मैनुअली कोई भी नहीं दिखता। मैनुअली बाद में देखता है जब बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, वरना वो एल्गोरिदम पे बेस काम करता है। तो जो एल्गोरिदम को बोला जाएगा वो वैसे बंदों को आपको ऐड दिखाएगा और वो वैसे रिजल्ट्स आपके लिए लेके आएगा। तो गोल सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑडियंस रिसर्च सही से नहीं कर रहे, या तो उनकी एज सही से नहीं डाल रहे हो, या तो उनकी लैंग्वेज होती है। अब ज़्यादातर इंडिया में लोग क्या कर रहे हैं कि मैं इंग्लिश वाले ऑडियंस को दिखाऊंगा, हिंदी वाले को नहीं दिखा रहे। तो हिंदी वालों को क्यों नहीं दिखा रहे भाई? हिंदी की इतनी बड़ी मार्केट है इंडिया में। जैसे एक रिसेंटली मेरे एक लड़की से बात हुई थी, तो पाकिस्तान से उन्होंने बात किया था। तो वो मेरे से पूछ रहे थे कि मेरे क्लाइंट्स की ना क्लोथिंग है, वो किड्स क्लोथिंग है, किड्स के ड्रेसेस वो बेचते हैं, तो उसके लिए उनकी एज क्या रखाऊं और क्या जेंडर किसको दिखाऊं, मेंस को दिखाऊं, मेल को दिखाऊं या फीमेल को दिखाऊं। तो देखो यार, किड्स जो छोटे बच्चे होते हैं ना 3, 4, 5, 6 साल के, वो फेसबुक ऐड नहीं चलाते हैं, वो फेसबुक नहीं चलाते हैं, नहीं वो इंस्टाग्राम चलाते हैं। तो हमको ये देखना है कि उनके पेरेंट्स को हम ही दिखाना। अब पेरेंट्स को भी उनको दिखाना जिनकी न्यूली मैरिड हो। न्यूली मैरिड मीन्स न्यूली उनके बच्चे होंगे छोटे छोटे। तो कितने साल के होंगे? कितने साल की शादी होती है जनरली? 25 से अबव वालों की शादी हो जाती है और 35 के बीच उनके 1-2 बच्चे होते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 40 जा सकते हैं। तो 25 से 40 के बीच ऐसे मेल और फीमेल को दिखाएंगे। और यहाँ पे भी हम चूज़ कर सकते हैं कि वुमेन को ही दिखाएंगे। वुमेन को इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि वो उनको इंटरेस्ट रहता है कपड़ों को लेने में। ड्रेसेस जो भी किड्स के ले लेते हैं वो वुमेन ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो आप यहाँ पे मेल को डिनाई कर सकते हैं, मेल को ना दिखा के फीमेल को यहाँ पे दिखा सकते हैं, जिनकी एज होगी 25 से 40 के बीच में। अब उनकी लैंग्वेज क्या होगी, आप अपनी कंट्री के हिसाब से रख सकते हैं। जैसे इंडिया में देखना, तो इंडिया में हम हिंदी और ज़्यादा ज़्यादा इंग्लिश में चले जाते हैं। तो हिंदी इंग्लिश वाले ऑडियंस को देखिए, उसके बिहाफ पे फिर आपको इंटरेस्ट डालना है। इंटरेस्ट से सही नहीं डालोगे तो कैसे आएगा? वो दूसरे लोगों तक जाएगा तो आपकी CTR नहीं रहेगा। CTR का मतलब पहले समझ लो, क्लिक थ्रू रेट। अगर मेरी ऐड चल रही फेसबुक में तो कितने %, अगर 1000 लोगों ने उस पर देखा तो कितने लोगों ने क्लिक किया? अगर 100 लोगों ने क्लिक किया उस पर तो 10% रह गया हमारा CTR, जो कि बहुत अच्छा है। अगर उस पर 10 लोगों ने किया तो वो बहुत कम 1% हो गया। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो 1% CTR बहुत कम हो गया। उसका मतलब या तो वो सही ऑडियंस तक नहीं पहुँच रही, या तो आपकी क्रिएटिव सही नहीं है। क्रिएटिव मीन्स जो फेसबुक ऐड सही नहीं है। तो उसमें सबसे पहले आपको देखने की ऑडियंस, आपने ऑडियंस की जो इंटरेस्ट है उसको सही रखना है। तो वो आप फिगर आउट करेंगे। एकदम कोई भी नहीं बता सकता कि इनकी इंटरेस्ट क्या हो गया। उस पर थोड़ा टाइम लगाओ ऑडियंस रिसर्च में कि क्या क्या हो सकता है। जो मेरे ये प्रोडक्ट है वो कौन से पेरेंट्स होंगे, वो पेरेंट्स वो क्या करते होंगे, वो क्या सोचते होंगे, वो क्या खाते होंगे, क्या पहनते होंगे, कैसे चीज़ वो देखना पसंद करते हैं, कौन कौन से वेबसाइट को ज़्यादा लैंड करते हैं, कैसे कैसे पेज को उनने फॉलो किया होगा। तो वो इंटरेस्ट आप वहाँ पे डाल सकते हो। तो दूसरी मिस्टेक ये था, जो इंटरेस्ट को सही नहीं डालते और इंटरेस्ट के अंदर आपकी जेंडर आ गया और लैंग्वेज भी आ गया। तीसरी मिस्टेक्स क्या करते हैं, वो ऐड प्लेसमेंट सही सेलेक्ट नहीं करते, या तो ऑटोमेटिक कर देते हैं कि फेसबुक को दिखाने दो जहां वो दिखाएगा। अब फेसबुक के पास इतने सारे प्लेसमेंट है, 12 से 15 प्लेसमेंट है फेसबुक के पास। आप सिर्फ फीड में दिखाओ। फीड में जब हम ब्राउज करते हैं टाइमलाइन पे किसी के, तो वहां पे दिखना चाहिए, वहां पे सबसे ज़्यादा कन्वर्जन मिलता है। अब मैसेंजर से नहीं मिलता है, या तो स्टोरी में दिखा सकता है। कुछ आपके वीडियो ऐड है तो प्रोडक्ट वाली ऐड को भी स्टोरी में नहीं दिखाना। तो आपको ये टेस्ट करना है। तो ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं रखना, आपको 2-4 ही प्लेसमेंट रखने। तो ये तीसरा मिस्टेक है जो लोग ज़्यादा मिस्टेक करते हैं।
और जो लास्ट मिस्टेक है, चौथी मिस्टेक है, वो है कि क्रिएटिव सही नहीं रहता है। या तो वहाँ पे सिर्फ एक लिंक दे देंगे, बाय नाउ का लिंक दे देंगे और उसको बोलेंगे बाय नाउ, थोड़ा लिखो उसके बारे में, उसको कन्विंस करो, उसको बोलते हैं हम कॉपी राइटिंग वहाँ पे करो, बायर को कन्विंस करो कि आपकी प्रोडक्ट किस बारे में है, थोड़ा सा तो वहाँ पे लिखना चाहिए ना, उसके बाद तो वेबसाइट में जाएगा तो क्लिक उसी से आता है। या इमेज आप दे रहे हो या वीडियो दे रहे हो तो कुछ ऐसे क्रिएटिव करो कि वो उस पर क्लिक करे। तो ये 4 चीज़ें था जो कॉमन चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए फेसबुक एड्स में, अगर एक पावरफुल एड्स आप बना रहे हो तो। अगर इन चीज़ों को आपने कंप्लीट नहीं किया तो आपको ये CTR नहीं रहेगी ज़्यादा, और CTR नहीं रहेगी तो पैसे तो आपको पड़ेगा ज़्यादा, CPC और ज़्यादा हाई हो जाएगी। CPC कम तभी होगी जैसे क्लिक ज़्यादा मिलेगी आपको, तो CPC कम रहेगा। तो CPC को कम करना, CTR को ऊपर करना, तो ये चीज़ 4 चीज़ आपको कभी भी मिस्टेक नहीं करना। तो अभी ध्यान में रखना कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जाना है, और अगर कुछ भी चीज़ नहीं आती फेसबुक एड्स में, कैसे रन करना है, कैसे पिक्सल लगाना है, इवेंट्स कैसे सेटअप करना है, कस्टम कन्वर्जन कैसे क्रिएट करना है रीटारगेटिंग के लिए, लुक लाइक ऑडियंस कैसे बनाना, तो मेरे फेसबुक एड्स की पूरा प्लेलिस्ट है यूट्यूब में bsnegi आप टाइप कर सकते हो, और मेरे होम पेज में जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, बिगनिंग से देखो सारे वीडियोज़ को, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और अगर आपको पर्सनली मेरे से ट्रेनिंग लेना है, सो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप उस पर कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ, तो मैं आपको प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।